वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। फ्रेंड्स, जो बच्चे नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अच्छा स्कोर अभी नहीं ला रहे होंगे या फिर उनका टारगेटेड स्कोर उतना नहीं पहुंच रहा होगा जितना कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस बार ऐसा भी हुआ है कि आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन ना हो, नहीं होगा, ना स्टेट कोटा में होगा ना ऑल इंडिया कोटा में होगा, और आपका सिलेक्शन तो होता है और वो भी टॉप कॉलेजेस में हो जाता है, जिसको कि 4000 या 5000 ऑल इंडिया रैंक पे उसकी सीटें मिलती है राउंड 1 में। ऐसा ही हुआ है इस बार। कैसे हुआ है पूरा डिटेल में बात करेंगे, विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा पूरा स्लाइड के थ्रू, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं, खुद को कोसते हैं कि यार कितना घटिया रैंक आ गई है या कितना घटिया नंबर आ गया है। ऐसा बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बेस्ट कॉलेज भी ले सकते हैं। और ये इस बार की बात नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये हर साल की बात है दोस्तों। हर साल ऐसा होता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड सीट मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड रैंक पे या फिर अनएक्सपेक्टेड स्कोर पे। तो यहाँ पर केवल मेरा बताने का मकसद यही है कि कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। हमें ये लगता है कि अब हमारा कैरियर फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, लेकिन होता वही है जो होना है। सिंपल सी बात है, बशर्ते कि थोड़ा सा आपको माइंड यूज करके आगे प्रोसेस करना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं कि क्या बात है और एक्चुअल में हुआ क्या है, जिससे कि किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर आप इस तरह से प्रोग्रेस करते हैं। मैं बताऊंगा अभी कि किस तरह से आपको प्रोसेस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती है कि करें तो कैसे करें, जाएं तो कैसे जाएं वहाँ तक, क्योंकि सबकी किस्मत में तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। कि मैंने बोला कि कभी कभी कम नंबर होना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्पेशलिस्ट काउंसलिंग का मैं रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ आपको। मेडिकल कॉलेज बड़ोदरा, जो कि राउंड 1 में 3-4 हज़ार रैंक पे मिलता है, बहुत ही टॉप का कॉलेज है, ठीक है। ओपन कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट्स को मिला हुआ है और 26,000 रैंक पे मिला हुआ है। तो सोच लीजिए कि कितनी आसानी से यहाँ पे सीटें मिले। ये सीट बहुत ही मुश्किल से मिलती है। मेडिकल कॉलेज बड़ोदरा बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लेकिन 26,000, इस बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा कम मार्क्स लाना, जो कि सोच रहा होगा कि यार मेरा सिलेक्शन शायद ही हो, ऐसा सोच रहा होगा कि लास्ट तक मेरा सिलेक्शन शायद ही हो। लेकिन होता यही है कि अगर आप पेशेंस के साथ रहते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, दूसरा मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स को अगर आप देखेंगे तो एमबीबीएस की सीटें 27,000 रैंक तक मिली हुई हैं, 27,000 तक, ठीक है। जो कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते थे उस समय, जबकि आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या फिर हिस्ट्री काउंसलिंग कर रहे थे। और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को और फ़ायदा हुआ है। ईडब्ल्यूएस के बच्चों को अगर आप देख रहे होंगे तो लास्ट सीट जो अलॉटेड है वो हमारी ये है, ठीक है, स्टैनली मेडिकल कॉलेज, विच इज़ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज इन चेन्नई, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और जहाँ तक एससी कैंडिडेट्स की बात करें, एससी कैंडिडेट्स के कट ऑफ रैंक 1,25,000, 1,30,000 के करीब होती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बच्चे को बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है। ये देखिए, एमबीबीएस 1,39,123 आईजीएमसी पुडुचेरी, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो बच्चों को यूपी के भी कॉलेजेस मिले हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट काउंसलिंग तक आप पार्टिसिपेट करें। और बहुत ही बच्चों का यहाँ पे पेशेंस चेक किया जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। मेरे कंसल्टेशन में बहुत सारे बच्चे थे जो ऐसा सोच रहे थे, कई सारे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है स्पेशल हिस्ट्री तक, उनको डायरेक्टली स्पेशल हिस्ट्री तक,
लेके आया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। दैट्स आपने देखा यहाँ पे कि ऐसे ऐसे बच्चों को सीटें मिली हुई जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। मीन्स 10 से 15 लाख, मीन्स 15,000 रैंक का डिफरेंस भी हो गया है किसी किसी कैटेगरी में। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि कि आपको कहीं से भी आप सीट लें, अगर आपका पर्पस है MBBS, तो एटलीस्ट ऑल इंडिया कोटा की सीटें ना लें, ना ही उसमें ज्वाइन करें। आप अदर कोर्सेज को देख सकते हैं जहाँ पे कि बॉन्ड ना हो और आप इजीली उसको लीव कर सकते हैं। मेन पर्पस क्या होता है, आपको यहाँ तक पहुँचना, और यहाँ तक आप तभी पहुँच सकते हैं जब राउंड्स में आपको सीटें ना मिलें, और जहाँ पे आपको सीटें मिलें वहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं वहाँ पे बॉन्ड तो नहीं है, या इजीली उसको आप छोड़ सकते हैं। खासकर ऑल इंडिया कोटा की सीटें आप बिल्कुल ना प्रेफर करें। आप स्टेट या फिर अदर कोर्सेज की जो सीटें हैं उसको ऑक्युपाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर बॉन्ड हुआ तो फिर आप यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और पूरी तैयारी करिए, आप 100% देने की कोशिश करिए। इसके भरोसे मत रहिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये किस्मत और आपके माइंड यूज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रीट लेंगे। दैट्स ऑल।